ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को सुचिता रूल की ओर से नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं मोबाइल फोन। तो आज हम शिक्षाविदों से जानेंगे कि क्या है स्टूडेंट्स की लाइफ पर इन मोबाइल फोन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ज़्यादातर जो प्रभाव देखने में आया है वो नकारात्मक है। उनका बुरा असर हो रहा है। वो उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि हो रही है, नो डाउट, लेकिन जो विद्यार्थी का विकास है उस पे इंटेरोगेशन है। खेल की दृष्टि से ही करते हैं। बीइंग ए शिक्षक हम भी होमवर्क भेजते हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे चैनल हैं। एक समय ऐसा था विद्यालयों में मोबाइल पर प्रतिबंध था। अगर हम YouTube को ऑन करते हैं तो ऐसे लिंक साथ में खुल जाते हैं जो बच्चों के देखने के क्या बड़े के योग्य के भी नहीं है। लाइव बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत सा उसके अंदर ज्ञान है। इसका सदुपयोग करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोबाइल का सदुपयोग अवेयरनेस से जुड़ा है। रूरल एरिया में अवेयरनेस की कमी है। लोग इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं। सरकार ने जो ये मोबाइल के ज़रिए डिजिटल एजुकेशन का सिस्टम चालू किया है, अभी सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी के थ्रू अनलिमिटेड सीट्स की घोषणा कर रही है। ये सब जब मैं यहाँ धरातल पे बात करते हैं तो लोगों की समझ से परे है। रूरल एरिया में जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। तो डिजिटलाइजेशन की ओर जाना और मोबाइल का सदुपयोग होता रहेगा, इस पे कई प्रकार के इंटरोगेशन हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है, जब हम कोरोना के दौरान स्टूडेंट से मोबाइल के द्वारा विभिन्न ऐप के ज़रिए लर्निंग टीचिंग प्रोसेस से जुड़े, तो वो इसमें जाने की बजाय जो बीच बीच में ऐड आती हैं और बीच बीच में जो और कुछ उसमें चल जाता है, तो विद्यार्थी उस सब्जेक्ट मैटर से जुड़ने की बजाय उस विषय की ओर चला जाता है जो उसके योग्य ही नहीं, जो उसके लिए यूजफुल ही नहीं। तो उसके बहुत बुरे परिणाम आ रहे हैं। कई प्रकार की ऐसी टीका टिप्पणी सोशल मीडिया के ज़रिए कर दी जाती हैं जिनसे गैंगस्टर के रूप में स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और भयावह रिजल्ट जो हैं रूरल एरियाज में इसके देखने को मिल रहे हैं। अर्बन एरिया की मैं कह नहीं सकता, लेकिन रूरल एरिया में इसका जो है मोबाइल का दुरुपयोग ही होता जा रहा है। एक समय ऐसा था विद्यालयों में मोबाइल पर प्रतिबंध था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ मोबाइल के माध्यम से बच्चों की शिक्षा देनी शुरू की। सरकार की नीति के अनुसार हमने मोबाइल अनिवार्य कर दिया, लेकिन उस मोबाइल में इतने गुण हैं कि गुणों की खान कह सकते हैं हम। लेकिन जो सोशल चैनल्स हैं उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए ऐसे ऐसे कार्यक्रम उस पर डाले हुए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि वो बच्चों की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो मेरी यही ख्वाहिश है, बच्चे इसका दुरुपयोग न करें, इसका उपयोग करें। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट 1 मिनट में खोजा जा सकता है, एटसेट्रा। काफ़ी साइंस के विषय है, SST के विषय है, काफ़ी बच्चे मतलब देख लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अननेसेसरी मटेरियल, अगर हम YouTube को ऑन करते हैं तो ऐसे लिंक साथ में खुल जाते हैं जो बच्चों के देखने के क्या बड़े के योग्य के भी नहीं है, और बच्चे तो उन्हें क्या देख पाए। फिर मतलब बच्चे उस ना चाहते भी उस दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव पक्ष और भी है। छोटे बच्चे जैसे राइम्स की अगर हम बात करें, कविताएं अच्छी प्रकार से बोलने लगे हैं, बच्चे उनको देखकर डांस सीखने लग जाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट भी है मोबाइल के यूज़ के। लेकिन जो लिंक खुल जाते हैं कई बार यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अननेसेसरी मटेरियल, वो बच्चों की मानसिकता पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ज़्यादातर जो प्रभाव देखने में आया है वो नकारात्मक है। ज़्यादा मोबाइल पर निर्भरता बच्चों के लिए भी उचित नहीं है और अध्यापक समाज के लिए भी उचित नहीं है। अध्यापक के द्वारा जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो कंटेंट और उससे संबंधित विषय बच्चों के ज़्यादा गहराई से समझ में आता है
और मोबाइल पर तो कोई ऐसा टॉपिक जो हमें दाएं बाएं से कलेक्ट करना होता है, मोबाइल की निर्भरता तो उस टॉपिक तक ही ज़्यादा उचित रहेगी। ज़्यादा निर्भरता बच्चों के लिए नुकसानदायक है, बच्चे उसका गलत प्रयोग करते हैं मोबाइल का। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन एजुकेशन की या मोबाइल के ऊपर काफ़ी एनसीईआरटी की बुकें हैं, सभी प्रकार के लेक्चर हैं, वीडियो हैं। अगर इसका सही बच्चे सदुपयोग कर सकें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और मोबाइल की अपेक्षा जैसे अगर फैसिलिटी अगर दी गई है, जैसे लैपटॉप हैं या कोई कंप्यूटर सिस्टम है, उस पर बैठकर बच्चा बिल्कुल लाइव बहुत कुछ सीख सकता है। बहुत सा उसके अंदर ज्ञान है। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फाइल है पूरी वो पढ़ सकते हैं, नोट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, नौकरियों के बारे में सारी जानकारी है, कैरियर गाइडलाइन भी हैं, यूपीएससी की भी सारी की सारी गाइडलाइन उसके ऊपर हैं, कौन से एग्ज़ाम कब होते हैं, सब कुछ है। और अगर बच्चा इससे दूर रखा जाए तो वो अनपढ़ जैसा ही रहेगा। देख, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना भी ज़रूरी है, लेकिन छोटे बच्चों को इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। खासकर 8वीं तक के बच्चे हैं, वो ज़्यादा उसके ऊपर जो ऐबदर्शी वीडियो आती है उनको देखते हैं या जैसे गेम खेलते हैं, और इस कारण बच्चों का स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जैसे सारा दिन मोबाइल हाथ में रखना, अगर आप बच्चों के 2-3 बच्चे हैं घर में, एक मोबाइल है तो झगड़ा भी होता है उस पर, और सही उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक बच्चों में एकांकीपन आ गया, जैसे मोबाइल लेकर अगला अलग कमरे में जैसे बैठे हैं और वो क्या देख रहे क्या नहीं, तो माँ बाप ने भी इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि समाज में ज़्यादा जो ग्रामीण एरिया माँ बाप वो अनपढ़ ही ज़्यादा हैं। तो काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है बच्चों का। एक फिज़िकल जो वर्क है, जैसे जो फिज़िकली गेम है, उसकी तरफ इतना रुझान नहीं है, केवल मोबाइल पर ही ज़्यादा रुझान है, जिससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी और ख़ासकर आँखों के अंदर तो काफ़ी दिक्कत है। बहुत से बच्चों को चश्मे लगने शुरू हो गए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के दर्शकों को मेरा नमस्कार। एज ए शिक्षक मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में अभी जो मोबाइल का प्रयोग बच्चों के द्वारा बढ़ गया है, हम बीइंग ए शिक्षक हम भी होमवर्क भेजते हैं। हमने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं और यूट्यूब पे जब हम मटेरियल अपलोड करते हैं वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके अपलोड करते हैं। तो कई बार पढ़ाई करते टाइम बच्चों के सामने और भी लिंक्स आ जाते हैं जिनमें गलत प्रकार का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि बच्चों को इससे बचना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए कि बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें न आए, जिससे कि बच्चों का मोरलिटी जो है वो डाउन न जाए। इसका सदुपयोग करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कई बार होता है जब हमें कुल्हाड़ी नहीं चलानी आती तो कहीं हम अपना पैर खुद ही काट लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि बच्चे जो हैं कई बार पढ़ाई की बजाय और दूसरी जो निरर्थक चीज़ें हैं, बकवास हैं, मोबाइल के अंदर हर चीज़ मिल जाए, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो सरकार को कोई ना कोई ऐसा प्लान भी बनाना चाहिए या ऐसी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो गलत पोस्ट डाली जा रही है इंटरनेट पर, मोबाइल के अंदर जो हम देख रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मोबाइल का प्रयोग बच्चों के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक इसलिए है क्योंकि इससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए बहुत सारे चैनल हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। मुख्य मकसद था जो इसका, कोरोना काल के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ना था, जो कि इसके जो परिणाम निकले हैं वो ज़्यादा सार्थक नहीं कह सकते। लेकिन इससे जुड़ने का जो माध्यम भी मिला है, कोरोना काल के समय में मान लो पेरेंट्स से संपर्क करके बच्चों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है, और इसके लाभ भी हैं, हानियां भी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो इसका प्रयोग अपना खेल
मस्ती के लिए ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर उचित ढंग से माता पिता के द्वारा प्रयोग करवाया जाए तो इसके परिणाम अच्छे हो सकते हैं, अन्यथा तो इसके दुष्परिणाम भी बच्चों पर देखे गए हैं। आँखों पर भी इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है और बच्चे सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, किताब की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, जिससे पढ़ाई भी इससे काफ़ी प्रभावित हुई है।